ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिव्यः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामभ्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषश्यवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवात्मनुरघोरा पापकाशिनी तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशेः यामि शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वाङ्गिरिशाच्चामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो देशक अहीकुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्तु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षश्रिताः सहस्रशो वैशाखं हेळयीमहे असौ यो वदर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्न तृषन् दहार्यः उतैनौ विश्वा भूतानि सदृष्टो क्रीडयातिः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वा नो हन्ते यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मिर्योर्जाम् याश्चते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्ते धनुस्त्वगुं सहर्षते शुधे शीर्यशल्याणामुखा शिवो न सुमना भव विज्जन्ध कपर्दिनो विशल्यो माणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निःशङ्गतिः या ते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः यास्मान् विश्वतस्त्वयक्ष्मया परभुजा नमस्ते अस्मायुधाय नाददाय विष्णवे उभाप्तते नमो बाहुभ्यान् तव धन्वने परितिर्धन्वनो हेतिरस्मान् क्रीडतु विष्टाः
अथो य इषुधिस्तवाये अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय देवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालानिर्वृत्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दृशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्तस्मिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्नुषाय विव्याधिने नाना पतये नमो नमो हरिकेशाय वीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेति जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः स्नूताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो गोवन्दये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः सहमानाय निर्व्याधिन व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जिघागुंसभ्यो मुष्प्रतां पतये नमो नमो सिंहभ्यो नक्तञ्चरेभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उश्लीषिणे गिरिराय कुलुञ्चां पतये नमो नम इषुमत्यो दन्भ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो शाक्रेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो तावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाप्यस्सभापतिभ्यश्च वो नमो अश्मेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तुंहतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो तेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महत्य शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमस्तेनाभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो तथाकेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः
कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृत्यो धन्वकृत्यश्च वो नमो नमो मृगेश्वरेभ्यश्च वो नमो नमः स्वप्नश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च द्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने धनगीर्षाय च शिपिमिष्टाय च नमो मेधोत्तमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृत्वने च नमो अक्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीर्षाय च नमः ॐ प्राय वृन्दाय च नमः स्रोतस्याय च दीप्त्याय नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च वगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धिये च नमः सोऽप्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय नम उर्वर्ये च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वाण्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय नमः हवाय च प्रतिष्णवाय च नमः आशुषे चाशुरथाय च नमः शूराय चावविन्दते च नमः वर्मिणे च वरुतिने च नमो बिल्मिने वज्जिने च नमः श्रुताय च च्युतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमः विष्णवे च प्रमृषाय च नमो नूताय प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषमते च नमः तेक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय सुधन्वने च नमः स्तुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमो ोत्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय चाट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय विद्युत्याय च नमः ईत्रियाय च तप्त्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रत्नाय च नमः ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च मीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्तारे नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्करे च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोदरणाय च नमः आत्मात्याय चानात्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः त्रिकट्याय च प्रबाह्याय च नमः इरण्याय च प्रत्याय च नमः त्रिगुंशलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने गोलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः
काट्याय च वरिष्ठाय नमो हृद्यय्याय च निवेष्ट्याय नमः पागुं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हृत्याय च नमो लोप्याय चोल्लप्याय च नमः ऊर्ध्याय च सूर्याय च नमः पद्याय च पश्यत्याय च नोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आघ्नते च प्रख्यदते च नमोपकिनिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो शिन्वत्केभ्यो नम आनिर्रतेभ्यो नम आमि वत्केभ्यः द्राप्ये अन्धसस्पतेन्दरन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणाम् येषाम् पशूनाम् मा भेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाम या ते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहमेशजी शिवा रुद्र भेषजीतया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने शयत्तीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननादुरम् मृणानो रुद्रो तनो मयस्कृते शयत्तीरन्नमसा विधेमते यच्चञ्च योश्च मनुरायजे तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदेः पितरम् मोत मातरम् प्रियाम नस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानसो केतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो भयेत् हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूष्यग्ने शयत्तीराय सुम्नमस्मे ते स्तु रक्षा च नो अति च देव ब्रूयस्य नः शर्म यच्छत् विबरः स्तुहेष्टुतं कर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे मानो अन्यन्ते अस्मन्नेव पन्तु सेना परिणो रुद्रस्य हेतु प्रणक्तु परित्वेषश्च दुर्मति रघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वस्नोकायतनयाय मृडया मेधुष्टमशिव शिवो नः सुमनां भवा मरमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्स्नौ वसान आचरपिनाकम् बिभ्रदागहि विकेन विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुम्भीतयोन्यमस्मन् निवन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हितयः तासामीशानो भगवः परीनामुखाग्रदे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा भूम्याम् तेषां सहस्रयोजने वदन्तानि धन्वसे असन्महत्तर्णवेन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पेन्दरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखास कपर्दिनः
ये अन्येषु विविध्यन्ते पात्रेषु पिबतो नानः ये पतां पत्यक्षय ऐलमृदायप्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः एतावन्तश्च भूयंसश्च दिशो रुद्रा ऋतस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वदन्तानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यान्तरिक्षे ये दिव्येष्टामन्नौ वा वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोतेचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडन्तु ते यन्विष्पो यश्च नो वेष्टि ओजं ते दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्रनमो अस्तु ये ते सहस्रयुतं पाशा मृत्यो मत्रायहन्ते तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे विद्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाये तमस्तु हि यस्विषुधन्वायो विश्वस्य अधिवेशजस्य यक्ष्मामहे सौ मनसाय रुद्रन्नमो विर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति 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 ॐ अग्नाविष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वागीरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे हेतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक् मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा मे द्राघुया च मे वृत्तं च मे वृत्तिशं मे सत्यं च मे सत्ता च मे जगच्च मे धनं मे वशश्च मे श्रियं मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं मे सुकृतं वित्तं च मे वेद्यं मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपदं च मरितिश्च मे पित्रं च मे लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयेश्च मे
यशश्च मे खगश्च मे द्रविणं च मे इन्द्राश्च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च मौपित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे नश्च मे बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे हल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च म अग्निश्च म आपश्च मे रुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपत्यं च मे कृष्टपत्यं च मे काम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनो च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे तापश्च मे त्रिपतिश्च म उपगुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्वतीयाश्च मे आहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्निवतश्च मे हार्योजनश्च मे इत्मश्च मे वेदिश्च मे आश्च मे सृचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ईशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्याच्च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेत्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे
यज्ञोतिष्यश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्वाट् मे दित्योही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट् मे तुर्योही च मे पष्ठवाट् मे पष्ठोही च म उक्षा च मे वशा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नट्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पताम् पानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागु श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वांशश्च मे चत्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे च प्रसवश्चापि च क्रतुश्च सूतवाच पृथिवी मातर्मामाहिगुंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते देवेभ्यो च मुद्रासुगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु ॐ शांति शांति शांति। संस्कृत वैदिक संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध हुआ। स्वामी ने संस्कृत भाषा का महत्व भी बताया और स्वामी ने ये भी स्पष्ट किया कि वेद माता का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ, ऐसा नहीं है, ये कहीं भी हो सकता था, क्योंकि ये तो दैवी वाक है, दैवी वाणी है। लेकिन भारत में ही क्यों? इसलिए कि यहाँ के ऋषियों ने अपने कठोर तप से, अपने हृदय की पवित्रता से उस देववाणी को सुन लिया था। बस इसलिए वेद माता का जन्म भारत की भूमि पर ही हुआ, जबकि वेद माता का संबंध केवल भारत के साथ ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के साथ है। और इसके साथ ही स्वामी ने संस्कृत भाषा का महत्व स्पष्ट किया। और अब संस्कृत तो एक अमर भाषा है, इसकी वाणी सनातन है, इसका आह्वान न जाने कितनी सदियों से चला आ रहा है। संसार की सारी भाषाओं के आधारभूत सार इसमें है और ये संसार की भाषाओं की पोषक रही है। संस्कृत का संसार की सभी भाषाओं की जननी के रूप में आदर किया जाता है।
किया जाना चाहिए। इसकी महानता की ना तो उपेक्षा की जानी चाहिए और ना ही इसके संबंध में किसी क्षुद्र भावना से बात की जानी चाहिए। यदि तुम वेदामृत का पान करना चाहते हो तो संस्कृत सीखनी ही पड़ेगी। ये स्वामी ने संस्कृत भाषा का महत्व बताया और इसके बाद वेद संसार में मानव की प्राचीनतम साहित्यिक रचना के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, किंतु आजकल तो साहित्य को अपने खाली समय को काटने का साधन माना जाने लगा है। चाहे वह साहित्य रचना हो या साहित्य का पढ़ना। सामान्यतः साहित्य की रचना और दोनों में ही आंतरिक मूल्यों और महत्वों पर बल नहीं दिया जाता, जिसके फलस्वरूप को में अच्छे चरित्र के लक्षणों का लोप होता जाता है और उनमें बुरी आदतें और मनोवृत्तियां पनपने लगती हैं। वे सत्य के मार्ग से दूर हटते जाते हैं, किंतु सही अर्थों में घटिया व झूठी कहानियों, उपन्यासों और कविताओं की रचनाओं की जो पाठकों को सतपथ से हटाती और गामी बनाती हैं, साहित्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। साहित्य का उद्भव व्यक्ति की अहम भरी कल्पनाओं से नहीं होना चाहिए। स्वामी ने वैदिक संस्कृत भाषा का महत्व, वैदिक साहित्य का महत्व बताया और आज के युग में जबकि प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ है और इंसान बहुत भौतिकता में लिप्त हो गया है, नींद भी ठीक से नहीं आई। नींद के लिए वो ट्रैंक्विलाइजर, स्वामी ने लिखा, औषधियां, गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं और इसीलिए इनका उत्पादन भी करोड़ों रुपए में, करोड़ों की संख्या में होता है, इत्यादि इत्यादि। और फिर स्वामी ने इसका रीजन बताया क्यों, क्योंकि आज जिस साहित्य की रचना हो रही है उसमें जीवन मूल्यों की सत्यता नहीं है। इसलिए तो वेद तो भारत के आध्यात्मिक जीवन के रक्षक और पोषक हैं। लोगों को जीवित रहने वाली श्वास के समान, और लोगों के लिए क्या कहा स्वामी ने कि वेद तो जीवित रखने वाली श्वास के समान महत्वपूर्ण है, जीवनदायी है। उनमें विस्मयकारी प्रभाव वाली दैविक शक्ति है। वे मन शक्ति से परिपूर्ण है और वैज्ञानिक ढंग से अर्थात यथा निर्धारित पूर्ण विधि विधान पूर्वक मंत्र साधना के द्वारा व्यक्ति मंत्र शक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। तंत्र विद्या से प्राप्त की जा सकने वाली शक्ति वैदिक मंत्रों से प्राप्त की जा सकती है। तंत्र का अर्थ होता है वह साधन और मार्ग जिसके द्वारा मंत्रों को व्यक्तिगत के लिए सिद्ध किया जा सके। मनुष्य में केवल भौतिक और मानसिक शक्ति होती है। मनुष्य के कर्म पवित्र हो सकते हैं यदि उसका जीवन यंत्र, मंत्र और तंत्र से शासित हो। इस साधना की विधियां वेदों के कर्मकांड में दी गई हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसको जाना था और उन्होंने मानव जाति के लिए इसे चारों वेदों में सुरक्षित रखा है। इन सत्यों को ना समझने वाले लोग जो अपने आप को आधुनिक कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं, कहते हैं कि वेदों में केवल मंत्र और प्रेरणाएं हैं जिसे रट रट कर याद किया जाता है और बूढ़े खुश उन्हें दोहराते रहते हैं। केवल आधुनिक कहे जाने वाले लोग ही नहीं बल्कि प्रसिद्धि प्राप्त पंडित जन भी वेदों का उपयोग
अपनी भौतिक सुविधा को जुटाने तक ही सीमित रखते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं। जिस पवित्र उद्देश्य और कार्य के लिए वेद हैं, उसको खोज पाने में वे असमर्थ हैं। जब कभी अवसर प्राप्त हो जाता है तो वे अपनी विद्वत्ता का लाभ उठा लेते हैं, किंतु वैदिक ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए वे ना तो इच्छुक हैं और ना ही इसके योग्य। इसी कारण आधुनिक कहे जाने वाले लोगों का वेदों में विश्वास जम पाना और बढ़ सकना संभव नहीं होता। जब वेदज्ञ, वेदों को जानने वाले पंडित ही वेदों में पूर्ण विश्वास नहीं रखते, अपनी ही संतानों को वेदों की शिक्षा नहीं देते, तो इसके कारण समाज के लोगों में भी वेदों के प्रति विश्वास में कमी आती है। अनेक लोग यद्यपि वैदिक मंत्रों का अर्थ नहीं समझते हैं, किंतु फिर भी यंत्रवत उनका सार्वजनिक रूप में उच्चारण करते हुए सुने जा सकते हैं। विदेशियों ने, विशेष रूप से जर्मनवासी, यद्यपि वेदों को याद करके शिक्षा ग्रहण नहीं की है, किंतु जानते हैं कि मंत्रों में महान शक्ति है और विधि पूर्वक साधना के द्वारा उस शक्ति को अर्जित और संचालित किया जा सकता है। शताब्दियों पूर्व वे लोग वेदों के कुछ भाग अपने देश में ले गए और उन्होंने वहां बड़ी लगन, निष्ठा, परिश्रम और धैर्य के साथ अनुसंधान किए और उन्होंने फलतः वे विस्मयकारी रहस्यों को प्रकट करने में सफल हुए और उन्होंने पाया कि वेदों में सारी ही विधाएं विद्यमान हैं, जिससे मानव सुख, शांति और प्रगति प्राप्त कर सकता है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। आप सब सादर सप्रेम साई राम।